जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम 95 में। तो बच्चे देख लीजिए क्या है, हम लोग यहां से यूपी वीडियो और यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए या यूपी की जो भी वैकेंसी है जिनमें हिंदी आती है उनको ध्यान में रखते हुए अपनी हिंदी कर रहे थे, जिसमें हमने वर्णमाला कर ली थी और संधि का भी आज हम लास्ट पार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो है हमारा विसर्ग संधि। बच्चे हम लोगों ने स्वर संधि कर ली, व्यंजन संधि कर ली, आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। और विसर्ग संधि के भी कितने नियम है मेरे भाई? 6 नियम है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो बच्चे चलिए देख लीजिए क्या है आज हमारे पास, जो है हमारा नया टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक जो है बच्चे वो है हमारे पास विसर्ग संधि। क्या है मेरे भाई? विसर्ग संधि जो है हमारे पास टॉपिक है। बच्चे विसर्ग संधि की परिभाषा की बात कर लूं तो यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल हो तब विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मेरे भाई किसका कहने की सीधी सीधी बात है कि विसर्ग का मेल जब भी किसी स्वर अथवा व्यंजन से होगा, ठीक है बच्चे, स्वर अथवा व्यंजन से होगा तो विसर्ग में जो परिवर्तन आएगा वहां पर वो आपका विसर्ग संधि होगा। इसके 6 नियम है मेरे भाई। चलिए हम लोग पहले नियम के पास चल लेते हैं। पहला नियम इसका क्या है कि यदि विसर्ग के बाद क्या च या छ आए, मेरे भाई किसके बाद? विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग किस में बच्चे? स में बदल जाता है, आधे स में। और ट या ठ हो बच्चे, ट या ठ हो तो विसर्ग पेट चिरे स में, तथा त या थ हो तो विसर्ग छोटे वाले आधे स में बदल जाता है। जैसे देख लीजिए क्या है, यहाँ विसर्ग का मेल च छ से हुआ बच्चे, च या छ से, तब ये आपका किस में बदला? आधे स में। बच्चे यहाँ विसर्ग का मेल आपके ट या ठ से हुआ तो ये किस में बदला? आधे स में, पेट चिरस है। और यहाँ त थ से हुआ तो ये किस में बदला? आपका आधे स में ये भी बदला। तो चलिए अब इसके उदाहरणों के पास चल लेते हैं मेरे भाई, इसके एग्जाम्पल के पास चल लेते हैं। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों को समझ भी आ चुकी होगी जो बातें अभी यहाँ से हम लोग ने पढ़ी है कि यदि विसर्ग का मेल च या छ से होगा तो संयम वाला स आएगा आधा, ट ठ से होगा तो पेट चिरे स आएगा आधा, और त थ से होगा तो सपेरे वाला स आएगा आधा। चलिए बच्चे चल लेते हैं अब इसके उदाहरण के पास। भाई मेरे जैसा इसका पहला ही उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर है, निहि प्लस च। बच्चे क्या है? निहि प्लस च, निहि प्लस च। ठीक मेरे भाई, तो देखो क्या बोला था कि यदि विसर्ग का मेल च या छ से हो, ठीक है बच्चे, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? ये वाला स और वो भी आधा। तो बस नी तो आपका ऐसे, ये स आपका आधा और च या च ऐसे लिख दो तो बच्चे क्या हो जाएगा? आपका निश्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे वीर? यह आपका निश्चय हो जाएगा। बच्चे अगला क्या है? अगर अगले की बात कर लूं तो नमस्ते है। नम है क्या है मेरे भाई? नम है प्लस ते। बच्चे क्या है? नम है प्लस ते है, ठीक है। तो देख लीजिए विसर्ग का मेल तय से हो रहा, और जब बताया था विसर्ग का मेल तय या थ से होगा तो विसर्ग जो है आपका आधे छोटे स में बदल जाता है। तो बच्चे यहां से करेंगे न, ठीक है, मैं आधा स त ए, तो मेरे वीर इसमें क्या हो जाएगा? नमस्ते हो जाएगा। बच्चे क्या हो जाएगा? नमस्ते। आगे आप लोग देखेंगे निहि प्लस छल। बच्चे च छ से हो रहा तो किस में बदलेगा? आधे इस वाले छोटे स में, तो निश्छल होगा। आगे देखो दू प्लस तर है। बच्चे त है तो किस में चेंज होगा? आप कहेंगे छोटे वाले त में चेंज होगा, स में, छोटे वाले स में। तो द उ आधा स तैर है, दुस्तर। बच्चे निहि प्लस ठुर है, ठुर, तो टैठ है, टैठ है तो किस में होगा? पेट चिरा स में, आधे में। तो मेरे भाई न ई आधा स ठुर, ठीक है बच्चे। आगे देखोगे नम है प्लस ताप, तो बच्चे त है त, तो त या थ होगा तब यहाँ किस में चेंज हो रहा था? तो आप बताएंगे त या थ पर आपके छोटे वाले स में चेंज था, तो क्या होगा? आपका मनस्ताप हो जाएगा। आगे है धनु प्लस टंकार। धनु प्लस टंकार। बच्चे ट है यहाँ से तो आप बताओगे ट या ठ था आपका तो पेट चिरा स बन रहा था आधा, तो बच्चे यहाँ क्या होगा? धनुष टंकार हो जाएगा। और आगे आप देखेंगे निहि प्लस तेज। बच्चे क्या है? तो आप बताएंगे निहि प्लस तेज की बात कर लूँ तो यहाँ भी आपका तय है तो तय आपका किस में बदलेगा? छोटे वाले स में, तो निस्तेज हो जाएगा, ठीक है। निहि प्लस तेज निस्तेज, और यहाँ पर निहि प्लस तार है बच्चे, तो फिर तय है, तय किस में बदलेगा? आपका स में बदल जाएगा, तो क्या होगा? निस्तार हो जाएगा। और आगे आप देखोगे तो यहाँ से देखो बच्चे क्या? मरहू प्लस थल है, ठीक है बच्चे, तो तय है तो ये किस में बन जाएगा? आधे स में, ठीक है बच्चे, ठीक।
जी। एक और बन जाएगा बच्चे यहाँ से बिही प्लस तार। बच्चे क्या बन जाएगा, बिही प्लस तार बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो बिही का बिहू है ये आपका आधा हिस्सा में बदल जाएगा। तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, विस्तार बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, विस्तार बन जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये नियम जो था पहला आप लोगों को समझ आ चुका होगा मेरे भाई। ठीक है, ये आप लोगों को पहला नियम समझ आ चुका होगा। चलिए अगले नियम के पास हम लोग चल लेते हैं मेरे भाई। अगला नियम देख लीजिए क्या है, दूसरा नियम। तो बच्चे दूसरा नियम देखो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लगा देते हैं भाई। लग चुका है दूसरा नियम आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। बच्चे देखो क्या है यहाँ से, तो आप लोग बताएंगे भैया दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग के पहले ए, बच्चे क्या है, विसर्ग के पहले ए और बाद में ए अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा आपका क्या अंतस्थ व्यंजन य र ल व एवं है हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। भाई विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। बच्चे क्या है, बच्चे क्या है, यहाँ से मान लीजिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद आपका, विसर्ग से पहले आपका ए है और विसर्ग के बाद भी आपका ए हो। ठीक है मेरे भाई, तीसरा, चौथा, पांचवा हो किसी भी वर्ग का, अंतस्थ हो मेरे भाई य र ल व। ठीक है बच्चे, य र ल व हो या आपका है हो। तो बच्चे ये जो विसर्ग है आपका ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। जैसे बच्चे यहाँ से देखेंगे मन है प्लस अनुकूल, मेरे भाई क्या है, मन है प्लस अनुकूल है बच्चे, मन है प्लस अनुकूल है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से विसर्ग आ गया और विसर्ग से पहले न में से आपका ए निकल आया, न में से आपका ए, यहाँ से भाई क्या आ गया आपका ए आ गया। ठीक है, क्योंकि उसने दे रखा ए हो तो ए ही आ गया। तो बच्चे ये जो आपका विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मैं न ओ न उ क उ ल, मेरे भाई क्या हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा आपका, मनोनुकूल हो जाएगा। आगे देखेंगे मन है प्लस योग। तो बच्चे यहाँ से यह है आपका, तो ये देखो क्या है बच्चे, यह अंतस्थ में है तो ये ओ हो जाएगा, मनोनो योग हो जाएगा। आगे देखोगे अधह प्लस गति, बच्चे गैगमला है आपका, गैगमला क्या है आपका, तीसरा वर्ण है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा बता रखा है, विसर्ग का मेल हो गया तो क्या हो जाएगा मेरे वीर, अधोगति हो जाएगा। बच्चे यहाँ से आप देखेंगे वह वृद्ध, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बच्चे डाल लेना, वह है वृद्ध। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, वयो वृद्ध हो जाएगा। आगे है मन है अभिलाषा, मेरे भाई देखो यहाँ से ए आ गया, यहाँ से आपका विसर्ग आ गया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ओ में। तो मैं न ओ भिलाषा। ठीक है बच्चे, आगे है पर है प्लस अक्ष। तो मेरे भाई क्या है ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ओ में। तो बच्चे क्या हो जाएगा आपका परोक्ष हो जाएगा। और मन है प्लस अभिराम क्या हो जाएगा, मनोभिराम हो जाएगा बच्चे। और यश है प्लस वर्धन, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यशोवर्धन हो जाएगा। और नेक्स्ट है तप है प्लस भूमि, बच्चे क्या है, तप है प्लस भूमि, तो ये क्या होगा आपका, तपोभूमि होगा। बच्चे ये क्या होगा आपका, तपोभूमि होगा। ठीक है, आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यश है प्लस दा, बच्चे इंपॉर्टेंट है यशोदा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपका यशोदा। बच्चे यहाँ से इस विसर्ग का क्या हो गया, दै से, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ओ बन जाएगा। तप है प्लस बल क्या हो जाएगा, तपोबल हो जाएगा। मेरे भाई क्या हो जाएगा बच्चे, आपका तपोबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं यहाँ तक जितना आपको बताया बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ आया होगा। चलिए अगले उदाहरणों पर, अगले एग्जाम्पल पे इसके हम लोग चल पड़ते हैं। ठीक है बच्चे, तपोबल तक हो गया। आप आगे देखोगे तो आगे मेरे भाई क्या है, आगे है पय प्लस धन। तो बच्चे क्या हो जाएगा, पयोधन हो जाएगा। मन है प्लस हर की बात की जाए तो मनोहर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मनोहर हो जाएगा, मन को हरने वाला। ठीक है मेरे भाई, मनोहर हो जाएगा। मन है प्लस रथ की बात की जाए बच्चे तो यहाँ पर ओ बन जाएगा, तो मनोरथ हो जाएगा। और तेज प्लस मूर्ति, तो बच्चे यहाँ पर ओ बन जाएगा, तेजो मूर्ति हो जाएगा। आगे देखेंगे सरह प्लस रूह, तो यहाँ पर ओ बन जाएगा, सरोरूह हो जाएगा। और सरह प्लस बर, बच्चे क्या हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा पूछी जाती सरोवर की संधि मेरे वीर, सरोवर की संधि बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछी जाएगी। आगे है पया प्लस धी, तो बच्चे यहाँ पर ओ हो जाएगा, पयोधी हो जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे मन है प्लस वांछा, तो बच्चे क्या हो जाएगा, मनोवांछा हो जाएगा। आगे आप देखेंगे अधह प्लस वस्त्र, बच्चे तो क्या हो जाएगा आपका, ये अधोवस्त्र हो जाएगा। बच्चे क्या हो जाएगा ये आपका, आप कहेंगे भैया अधोवस्त्र हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए बच्चे,
अगला जो नियम है, नियम नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे वीर, करने की कोशिश कीजिए। बच्चे देखो नियम नंबर 3 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, बच्चे देख लीजिए क्या बोल रहा है। नियम नंबर 3 देखते हैं मेरे भाई। नियम नंबर जो 3 बोल रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। जो भी बोल रहा है बच्चे देख लीजिए क्या बोला है कि यदि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर, बच्चे किसको, ए आ को छोड़कर, ठीक है, कोई भी स्वर हो और बाद में ए आ उ, मेरे भाई कोई भी स्वर हो और बाद में क्या हो बच्चे, ए आ उ बड़ा उ ये वाले, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यर लैव्य हो आपका अंतस्थ में से कोई हो तो विसर्ग का रै या अर हो जाता है। बच्चे रै क्या होगा आपका, रै, तो आप कहेंगे भैया रै आधा रै या अर कहते हैं मेरे भाई आधे रै को। आधे रै कहाँ टंगता, ये रेफ रै जो होता है ये आधा होता। देख लीजिए निहि प्लस अर्थक, बच्चे क्या निहि प्लस अर्थक, तो या तो आपका रै होगा पूरा, बच्चे ऊपर क्या होगा देखो, कब होगा रै मेरे भाई, कब होगा रै आपका पूरा और कब होगा रै आपका आधा। अगर ये वाली बात की जाए तो बच्चे जब विसर्ग का, जब मेरे भाई विसर्ग का मेल किससे होगा, स्वर से, ठीक है, विसर्ग का मेल स्वर से होगा, किससे, स्वर से, तो बच्चे क्या होगा, रै आपका पूरा होगा। और जब विसर्ग का मेल किससे होगा, व्यंजन से होगा मेरे भाई, व्यंजन से होगा तो रै आपका आधा रहेगा, रेफ रै, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बच्चे। देखो क्या है यहाँ पर आपका क्या है, ए है, ए क्या है आपका, आप कहेंगे स्वर है, तो मेरे भाई इसका जो रै बनेगा ये पूरा रै बन जाएगा, तो न ई रै अर्थक ये आई है भाई, निरर्थक। आगे देखेंगे आप दुहु प्लस जन, बच्चे यहाँ क्या है, व्यंजन है, तो आपका ये जो बनेगा आधे रै में बनेगा बच्चे, आपके आधे रै में, तो द उ आधा रै जैन है, दुर्जन। देखो यहाँ क्या, दुहु प्लस आत्मा, भाई रै जो बनेगा आपका पूरा बन जाएगा, तय द उ रै आ तय मैं आ दुरात्मा। भाई यहाँ क्या है, असही प्लस बाद, तो बच्चे यहाँ आप देखोगे वह है और वह आपका व्यंजन है, यहाँ पर आपका रै बन जाएगा, रेफ रै आधा ऊपर टंगेगा, तो बच्चे यहाँ क्या होगा, असी, आप पूरा लिख दो। देखो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी भी आती है भाई, तो आशीर्वाद में बहुत बच्चे फंसते हैं। अब देख लीजिए कहाँ फंसते हैं, तो बच्चे आशी तो आप ऐसे ही लिख लो, आशी पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब रै आपका बनेगा रै, तो भाई जब रै आधा है तो बै आद है, बच्चे क्या बनेगा, बाद, तो रै आपका आधा है तो यहाँ टंगेगा रै आपका, तो क्या बनेगा, आशीर्वाद बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, आशीर्वाद बन जाएगा। रै आपका आधा बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है। आगे है मेरे भाई प्रादुहु प्लस भाव, मेरे भाई यहाँ भी क्या है आपका व्यंजन है, तो आधा रै बनेगा, प्रादुर्भाव बन जाएगा। और बच्चे आप देखेंगे निहि प्लस यात, भाई यहाँ भी व्यंजन है, तो बच्चे ये भी आपका आधा रै बनेगा, निर्यात बन जाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात पता चल गई होगी, अगर आपके विसर्ग का मेल किसी स्वर से होगा तो आपका रै पूरा बनेगा, अन्यथा आपका रै मेरे भाई आधा बनेगा। चलिए भाई इसके कुछ अगले उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो अगले उदाहरणों के पास चलते हैं वीर। आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपके विसर्ग का मेल स्वर से होगा तो रै आपका पूरा बनेगा, अन्यथा रै आपका आधा ही बनता चला जाएगा मेरे भाई, ठीक है बच्चे। चलिए ये देख लीजिए आपका क्या है, निहि प्लस मम है बच्चे, व्यंजन है, तो रै आधा बनेगा, निर्मम हो गया। आबिर, आबि प्लस भाव है बच्चे, यहाँ व्यंजन है तो आधा बनेगा, आपका आविर्भाव हो जाएगा। या निहि प्लस धन मतलब व्यंजन है तो बच्चे रै आधा बनेगा, निर्धन होगा। ये निहि प्लस वल, वै जो है आपका व्यंजन है तो निर्बल में आपका आधा बनेगा। दुहु प्लस बल यहाँ भी व्यंजन है तो यह आपका दुर्बल में आधा रै बनेगा। और वही प्लस मुख, मुख में भी भाई आपका क्या है बच्चे, व्यंजन है, तो यहाँ भी आपका रै आधा बनेगा और ये क्या हो जाएगा, आपका बहिर्मुख हो जाएगा। दुहु प्लस उहु, तो मेरे भाई क्या है यहाँ पर ऊ है आपका, तो रै पूरा बन जाएगा और बड़े ऊ की मात्रा तो दुरूहु हो जाएगा। देखो बच्चे रै पे अगर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो घुंडी से लगती है ऐसे, और छोटे ऊ की लगाएंगे तो ऐसे ही लगा देते हैं, तो ये क्या होगा मेरे वीर, आपका दुरूहु होगा। यजुहु प्लस वेद, तो मेरे भाई देखो क्या है बच्चे, यहाँ पर यजुहु और यहाँ पर वेद में देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, यजुहु प्लस वेद यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती चली जा रही है ये वाली चीज। तो आप लोग बताएंगे व्यंजन से मेल हो रहा तो रै आपका आधा बनेगा, तो बच्चे यजु ऐसे लिख दो आप,
ठीक है, यजु ऐसे लिख दो और वेद भी ऐसे लिख दो। वेद, अब रह कहाँ टंगेगा, यहाँ आपका रह आधा टंग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। आगे देखेंगे धनु प्लस विद्या, तो बच्चे यहाँ वैसे हो रहा, वह आपका क्या आप कहेंगे व्यंजन है, तो रह आधा बनेगा धनुर्विद्या हो जाएगा। और निहि प्लस धारण की बात कर लूँ तो रह आपका आधा बनेगा निर्धारण होगा। और दुहु प्लस उपयोग की बात की जाए बच्चे तो क्या होगा आपका, आप कहेंगे भैया दुरुपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे वीर, दुरुपयोग हो जाएगा। चलिए भाई अगले के पास चलते हैं जो आगे है। तो बच्चे देख लीजिए आगे चलते हैं बच्चे, समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से मेरे भाई। आगे जो है देखो नोट की बात करें तो नोट में यही लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है कि विसर्ग का मेल अगर स्वर से है तो बच्चे रह जो होगा आपका पूरा होगा, और विसर्ग का मेल अगर आपके व्यंजन से है मेरे भाई तो अर बनेगा, मतलब क्या है, रेफ रह आधा रह बनेगा बच्चे, आधा रह आपका ये बन जाएगा। चलिए अगले नियम के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला नियम जो है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, तो बच्चे देख लीजिए नियम यहाँ से क्या बोल रहा है। हमारा चौथा नियम मेरे भाई नियम नंबर 4 आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा है कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ, मेरे भाई कौन सी ई, लघु ई या लघु उ हो तो कैख है, हो तो कैख है पै फै के रहने पर विसर्ग स हो जाता है। बच्चे कैफ हो या पैफ हो तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, पेट चिरा स में होगा, आधी में। ठीक है बच्चे, जैसे देख लीजिए क्या है, दुहु प्लस कर्म, बच्चे क्या है तो ये विसर्ग जो आधे स में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। आगे देखेंगे निहि प्लस कपट, बच्चे क्या होगा आपका, तो आप बताएंगे निष्कपट होगा। क्या होगा मेरे भाई, निष्कपट होगा, आधे स में ये चेंज हो जाएगा निष्कपट। आगे देखेंगे निहि प्लस कंटक, तो बच्चे क्या हो जाएगा आपका, आधे स में चेंज हो जाएगा निष्कंटक। वही प्लस कार देखेंगे तो वही सुकार हो जाएगा, ये आपका आधे स में परिवर्तित हो जाएगा। दुह प्लस प्राकृति बताएंगे आप तो दुष्प्राकृति हो जाएगा। और आबि प्लस कार बताएंगे तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, आविष्कार। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्या होगा आपका, आविष्कार हो जाएगा। और निहि प्लस फल बताएंगे तो निष्फल, आधा स बन जाएगा। निहि प्लस प्राण बताएंगे तो निष्प्राण हो जाएगा बच्चे, यहाँ भी आपका आधा स बन जाएगा। तो ये था आपका नियम नंबर 4। क्या बता रहा था कि विसर्ग का मेल, विसर्ग से पहले ई हो या छोटा ऊ हो। तो बच्चे देखो यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे छोटी। ठीक है बच्चे, हो तो, और विसर्ग के बाद क्या हो, कैख है पै या फै हो, कैख है पै या फै हो तो विसर्ग आधे स में परिवर्तित हो जाता है। चलिए बच्चे अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है मेरे भाई, तो आगे क्या है, 5वां नियम। चलिए हम लोग अब 5वें नियम के पास चलते हैं मेरे भाई। यहां से देख लीजिए 5वें नियम ने हम लोगों से क्या बता रखा, क्या बोल रहा है कि यदि विसर्ग के बाद रह, भाई क्या हो, विसर्ग के बाद रह हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले स्वर जो होगा वो दीर्घ हो जाता है। भाई जो भी स्वर होगा उसके पहले वो दीर्घ हो जाएगा और जो आपका विसर्ग है वो क्या होगा आपका, लुप्त हो जाएगा। जैसे क्या मेरे भाई, निहि प्लस रोग, बच्चे क्या है, निहि प्लस रोग है, रोग। तो बच्चे देखो क्या है, विसर्ग के बाद रह है, ठीक है, तो विसर्ग आपका लुप्त हो जाएगा और विसर्ग से पहले जो स्वर है वो बड़ा हो जाएगा, तो न ई, भाई बड़ा ई बन जाएगा क्योंकि दीर्घ हो जाएगा। अब आपका रोग लिख दो, विसर्ग तो आपका गायब हो गया, निरोग। बच्चे क्या हो जाएगा, निरोग। नी प्लस रज, तो भाई मेरे नी बड़ी हो जाएगी, रज आ जाएगा। नी प्लस रस, बच्चे नी बड़ी हो जाएगी, रस आ जाएगा। नी प्लस रुज, नी बड़ी हो जाएगी और रुज बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से क्या है, ये 5वां नियम भी आपका क्लियर हो चुका है कि विसर्ग के बाद अगर रह आए तो विसर्ग जो है आपका लुप्त हो जाता है और विसर्ग से पहले आपका जो भी स्वर होगा वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। आगे देख लीजिए नियम नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यदि विसर्ग के पूर्व मतलब पहले ए हो तथा बाद में कै या पै हो, भाई पहले क्या हो, ए हो और बाद में पै या कै हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। भाई मेरे विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, पहले क्या हो आप बताएंगे, ए हो और बाद में कै या पै हो। मेरे भाई जैसे प्रातः है प्लस काल, देखो विसर्ग ये लग रहा, विसर्ग से पहले तय आया और तय में क्या आएगा बच्चे, आपका ए आएगा और प्लस बाद में क्या है आपका क्या आएगा। तो बच्चे कोई भी परिवर्तन नहीं होने का, आप ऐसे ही लिख देंगे प्रातः काल। बच्चे आप ऐसे ही लिख देंगे प्रातः काल। चलिए अगले उदाहरणों के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगले उदाहरण हम लोगों के पास हैं बच्चे, तो क्या है यहाँ से देख लीजिए, अंतः प्लस करण है बच्चे, यहाँ पे तय में से ए आया है
और बच्चे यहाँ पर कै आ गया तो क्या बताया, विसर्ग से पहले ए हो और बाद में कै या पै हो तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होने का अंतःकरण में। यहाँ है अधः प्लस पतन, बच्चे कै या पै हो बाद में और पहले ए हो तो ऐसे ही लिख दो अधः पतन। भाई यहाँ से क्या पय है प्लस पान तो बच्चे पय पान हो जाएगा, और रजह है प्लस कर्ण मेरे भाई क्या हो जाएगा, रजह कर्ण हो जाएगा। बच्चे क्या हो जाएगा, रजह कर्ण हो जाएगा। चलिए इसका देख लीजिए, एक अपवाद भी लिख लीजिए भाई, इस पर नोट लिख लीजिए आप अपवाद पे। तो बच्चे आप अपवाद पे नोट लिख लीजिए, क्या बोल रहा है ये कि नमः एवं पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। मेरे भाई इन दो चीजों को रट लेना आप, नमः प्लस पुरः, नमः एवं पुरः में विसर्ग का क्या हो जाता है, छोटा वाला आधा स हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार मेरे भाई, तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा, और पुरः प्लस कार बच्चे क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, क्या पुरस्कार हो जाएगा। तो देख लीजिए ये आपकी जो विसर्ग संधि थी मेरे भाई ये समाप्त हो चुकी है। अब हम लोगों ने संधि भी अपनी समाप्त कर ली मेरे भाई। कल तैयार रहना 100 क्वेश्चन जो आपके हिंदी के होने वाले हैं, सॉरी संधि के होने वाले हैं 100 क्वेश्चन। तो बच्चे वो 100 के 100 क्वेश्चन हम शाम 9 बजे से लाइव कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए कल उस क्लास से आप जरूर जुड़ना, आप अपनी संधि की तैयारी को देखना कि कितनी बेस्ट संधि करोगे, और वो जो क्वेश्चन होंगे किसी ना किसी भाई परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है बच्चे। तो वहां से आप लोगों की तैयारी भी बेस्ट हो जाएगी, और तीनों संधियों का आप का रिवीजन भी एक साथ हो जाएगा, और उन क्वेश्चन से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने का। तो चलिए बच्चे कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।